सामाजिक मानव शास्त्र में परिवार भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है। चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न क्यों रहे हों, एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक कार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में भी गर्भवती माताओं एवं छोटे शिशुओं की सुरक्षा व देखभाल होती है। परिवार ही काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यौन संबंध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है और भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण पैदा करता है। यह नवजात शिशु का उचित पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, समाजीकरण और आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों को भी पूर्ण करवाता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। मैलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार और विवाह सार्वभौमिक संस्थाएं हैं और इनके द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों का नियंत्रण करता है। यदि ऐसा न हो तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। परिवार की स्थापना द्वारा यौन तृप्ति समाज द्वारा स्वीकृत विधि है। इसलिए लूसी मेयर लिखते हैं, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। वैसे तो हमें कई समाजों में विशेष उत्सवों आदि पर यौन व्यवहारों की छूट देखने को मिलेगी और कई समाजों में परिवार के बाहर भी यौन व्यवहार प्रचलित है जो विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाहर यौन व्यवहार के रूप में माने जाते हैं। प्रत्येक समाज में इस प्रकार के नियम है जो ये बताते हैं कि यौन व्यवहारों की स्वतंत्रता किस सीमा तक होगी या उनका नियमन कैसे होगा। परिवार में व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की ही पूर्ति नहीं करता वरन नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों के रिक्त स्थान को भी भरता है तथा समाज की निरंतरता बनाए रखता है। बोहनन का कहना है, परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार परिवार ही नए सदस्यों को जन्म देकर समाज की निरंतरता बनाए रखता है। आदिम समय से ही मानव अमृत की खोज करता रहा है। इसके लिए उसने अनेक जड़ी बूटियों एवं रसायनों का भी सहारा लिया है, किंतु परिवार के रूप में ही मानव को अमृत प्राप्त हुआ है। परिवार ही मृत्यु और अमृत दो विरोधी अवस्थाओं का सुंदर समन्वय है। एक तरफ मनुष्य को मरने का दुख है तो दूसरी तरफ उसे यह भी सुख है कि नई पीढ़ी उसी का रूप होगी। संतान के रूप में पिता ही पुनः जन्म लेता है और अमृत का उपभोग करता है। परिवार की कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर हम परिवार को और आसानी से समझ सकते हैं। दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है एवं उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतान का होना आवश्यक है। लूसी मेयर ने लिखा है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपति और उनकी संतान रहती है। WHR रिवर्स के अनुसार परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था
करता है। परिवार की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है, जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं बन जाता, इससे उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित है। इस संदर्भ में गृहस्थी और परिवार का अंतर भी महत्वपूर्ण है। परिवार में स्त्री पुरुष एवं उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी या पति और बच्चे या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कभी कभी परिवार एवं गृहस्थी के सदस्य एक ही हो सकते हैं। गृहस्थ का उद्देश्य मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं जुटाना है। एक गृहस्थ श्रम विभाजन द्वारा अपने सदस्यों की भौतिक व आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करता है। धन्यवाद।